अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, सेकंड यूनिट, लेसन नंबर 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज मीन्स दुनिया के विरसे, यानी कि जो कुछ रहता है विरसा। English workshop part number 2 explained by Imran Bengalore. For more videos subscribe my YouTube channel इकरा एकेडमी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। अभी है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज? ठीक है, रेफर टू अ डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, रेफरेंसेस बुक, वेबसाइट, गूगल सर्च टू गेट द डिटेल्ड मीनिंग। मतलब हमको यहाँ दो अलग अलग मीनिंग है, समझना है वर्ल्ड हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सिंपल मीनिंग के साथ लिखा हुआ है। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज एज पर यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज इज द designation for place on earth that are of outstanding universal value to humanity and as such have been inscribed on the World Heritage List to be protected for future generation to appreciate and enjoy। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज कैसा है, ये एक डिजिग्नेशन प्लेस है, मतलब एक अलग से नुमाया प्लेस रहता है ज़मीन पर जो यूनिवर्सल वैल्यू रखता है इंसानों के लिए। एंड इसको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज को क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट लिस्ट हम रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं आगे की जनरेशन के लिए। कल्चर हेरिटेज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ह्यूमन वैल्यू एंड क्रिएशन। दिस वुड बी tangible or intangible cultural heritage। Tangible cultural heritage include the paintings, coins, sculptures, monuments, civic ruin, archaeology site, and the intangible cultural heritage can include the traditions, performance art and rituals। देखिए यहाँ पर क्या है, एक तरह के ये कल्चरल एलिमेंट क्या होते हैं, ये एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको ह्यूमन वैल्यू इसको रखते हैं, इंसान की अहमियत और उसके क्रिएशन जो उसने किया है। दिस वुड बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में दो है, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। कल्चर टेलीविजन इन टेंजिबल कल्चर हेरिटेज इज इंक्लूड द पेंटिंग। इसमें क्या पेंटिंग होती हैं, कॉइन होते हैं, इसके मूर्तियाँ होती है और उनकी यादें होती है। शिव वर्क का मतलब उनकी जो बनाने का तरीका है, जो एक नुमाया कारगर। आर्कियोलॉजी मतलब इसमें जो पुरानी कदीम बस्तियों का जो उसका रहती है साइट रहती है एक्सेट्रा। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कैन बी इंक्लूड ट्रेडिशन, यानी जो उनकी रिवायत थे उसके है, परफॉर्मेंस आर्ट एंड रिचुअल्स। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 10 देखो, फॉलोइंग द वेज ऑफ preserve a world heritage site, transfer this point into the small paragraph, suggest a suitable title। यहाँ पर उसके पॉइंट्स है, देखो, प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन एनिमल ट्रेसपासिंग, अनमॉनिटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, थ्रेट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस। यहाँ पर देखो एक लिखने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर, प्रिजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर ह्यूमन फॉर फ्यूचर जनरेशन, लेट अस बी ए सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल टू प्रिजर्व अवर वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमको जो कुछ भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज रहेंगे, वो कल्चरल हेरिटेज रहने दो या फिर वर्ल्ड हेरिटेज, इसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग यानी इसकी हिफाजत करना। क्यों? आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए। इट डिपेंड ऑन द वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल मैनेज प्लान। इसके लिए एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो किस तरह से उसको प्लान करते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। ये पूरा एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ है बेटा, आराम से पढ़ो, इसको पढ़ के तुम इसको लिख सकते हो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट minimum 8 word related to culture heritage and make a word a register, arrange them in alphabetical order। मतलब ऐसे अल्फाज हमको ढूंढना है जो कल्चर हेरिटेज से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो यहाँ पर टेम्पल, कल्चर, लिटरेचर, आर्टिफैक्ट्स, साइट्स, टेरिटरी, मोनूमेंट एंड आर्ट। इसको हमको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लगाना, नीचे लगाया हूँ मैंने, ठीक है, आसान था। इसके बाद है नंबर 13 क्वेश्चन, देखो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड एज वेल एज इन टू सेपरेट सेंटेंसेस। ये ऊपर से क्वेश्चन थे इसके, नॉट ओनली यूएस का बट आल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for the protecting cultural heritage। ये दो क्वेश्चन थे, इसका हमने क्या किया, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का सही तरह के इस्तेमाल करके इसका हमने लिखा है उसका आंसर को यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ वेन्ना इन ऑस्ट्रेलिया आर कल्चर साइट ऑफ हेरिटेज। इसको जो नॉट ओनली बट ऑल्सो के में इस्तेमाल करके लिखा है। देखो इसको देखकर समझो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, नो सूनर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग एज सुन एज बाय नो सूनर। मतलब जहाँ पर भी एज सुन एज उसको हमको नो सूनर से रिप्लेस करना है। जैसे एग्जांपल है, देखो यहाँ पर एज सुन एज ही केम दे ऑल गिव एन एप्लास। उसके नीचे दिया गया है नो सूनर डिड ही केम देन ऑल गिव एन एप्लास। ठीक है, उस तरह से तुमको यहाँ पर करना है। एक क्वेश्चन है, उसके आंसर यहाँ पर बॉक्स में है, देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है मेक अ लिस्ट साइट फ्रॉम आवर स्टेट दैट इंक्लूड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ट्राई टू विजिट वन ऑफ देम इम्पॉर्टेंट एंड विजिट एंड ऑल्सो राइट योर इम्प्रेशन ऑफ द यूर नोटबुक। हमको एक ऐसा जानना है कि नहीं क्या, कितने महाराष्ट्र में, अपन महाराष्ट्र में रहते हैं ना, कितने सब वर्ल्ड हेरिटेज हो कि हम क्या करना है, लिस्ट बनाना है और उसमें से कोई एक जाने की, एक हेरिटेज पर जाने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखो मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्टेप 1 कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाए। स्टेप 1 यहाँ पर तो स्टेप बाय स्टेप दिया गया, उसको फॉलो करना है। ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करो। स्टेप 2 गो टू द फाइल एट द टॉप एंड द स्क्रीन and click the new choose blank presentation and to or any of the templates from the right side to your screen, click it to create new presentation। मतलब वहाँ पे जाना है, इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है बेटा। फिर इसके बाद स्टेप 3 है, हमको कैसे उसको स्लाइड को डिज़ाइन करना है, उसका स्टेट फॉर इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, उसके बाद पिक्चर कैसे ऐड करना है, उसके पिक्चर को रिसाइज छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो भी स्टेप है। उसके बाद अगला स्टेप है ऐड ट्रांजिशन को कैसे इसको सिलेक्ट करना है, उसको यहाँ पर तो स्टेप दिया गया है प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है। उसके बाद बी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग पावर पॉइंट स्लाइड इन सीक्वेंस। यहाँ पर उसको सीक्वेंस है, उसको हम क्या करना है, अरेंज करना है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका आंसर है, राइट आंसर लिखा है ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो हमने लिखा ना स्टेप को पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उसको अरेंज करके लिखना है। सी देखो उसके फॉलो द स्लाइड हैंड आउट ऑन टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन ऑन द कोर्स बुक पेज नंबर 85, क्रिएट सिमिलर स्लाइड हैंड आउट एनी वन ऑफ द गिवन। मतलब जैसा हमने लिखा है उसका जैसे किया उसको उसी तरह से हमको अलग तरीके से करना है। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ सेंटेंस प्रेजेंटेड बाय WXYZ हेबी स्कूल, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये है। फिर उसके दूसरा डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ मीनिंग वर्ड। फिर इसके बाद तीसरा है यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस, चौथा है असर्टिव इम्पेरेटिव। फिर इसके बाद पांचवा है सेंटेंस
कंटेंट मेनली एंड्स विथ, ठीक है, उनको कैसा है, लास्ट में थैंक यू आएंगे। उसके बाद देखो अगला पॉपुलेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवर सोलर सिस्टम, द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद डी, टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव स्लाइड हैंड आउट। इसके पूरे पावर पॉइंट के इसके टिप्स है, कैसे लिखना, क्या लिखना है उसके यहाँ पर। बीइंग विद राइटिंग अ टाइटल और नेम ऑफ द प्रेजेंटर ऑन द स्लाइड 1, राइट पॉइंट्स टू यू वांट टू एक्सप्लेन इन मेन बुलेट पॉइंट इन स्लाइड 2 गिवन ए मीनिंग। मतलब प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं, पहले स्लाइड पर क्या आना चाहिए, दूसरे स्लाइड पर क्या होना चाहिए, पूरा उसका डिटेल यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद ही टिप्स ऑफ मेकिंग एन इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव यानी अच्छी तरह से कैसे उसको बनाना, उसका यहाँ पर वाइल स्पीकिंग शो यूर पैशन एंड यूज़ पॉजिटिव बॉडी गेस्चर। मतलब हम कोई चीज़ को बताते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो बॉडी गेस्चर कैसा है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। स्ट्रांगली स्ट्रांगली ट्राई टू कनेक्ट विद, मतलब ऑडियंस से हमको स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए, प्रॉपर टोन होना चाहिए, अच्छी तरह से बात करना चाहिए। उसके बाद एस देखो 10 20 30 रूल ऑफ, इसके रूल्स है देखो इसके यहाँ पर, जो भी कैसे बनाना है वो हमको यहाँ पर दिया गया, उसके रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।